हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आपने देखा होगा यूजीसी के नोटिफिकेशंस आए हैं। हमने अपने चैनल पर भी उसकी गाइडलाइंस अपलोड की हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी अब न्यू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है, तो ये मैं आपको सारे का सारा मैंने जॉट डाउन किया है। जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के, वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट, अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट आपने 4 इयर्स का किया हुआ है और उसके बाद आप पीएचडी कर लेते हैं, तो ये एक पहला ऑप्शन है जिसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है कि आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी कि बैचलर्स किया हुआ है 4 इयर्स का, और इसके बाद आप अपना कोई स्टार्टअप करते हैं। जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर है और आपने कोई स्टार्टअप कर लिया, तो देखिए, स्टार्टअप आप अगर कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जहां पर भी रिक्रूटमेंट होगी वहां पर ये जो एपीआई कोर्स है ये रिवाइज होकर कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी। हमारी ड्राफ्ट अभी गया हुआ है, 2025 में नई गाइडलाइंस आएंगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स किया है और आपका कोई स्टार्टअप है अपना, तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी थी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है कि आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स किया हुआ है 4 इयर्स का, और इसके बाद आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि रिसर्च है, रिसर्च में इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 10 इयर्स का आपका मिनिमम रिसर्च का यानी कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में आएंगे। जैसे कि आपने कहीं पर फर्म में काम किया है, किसी टेक्निकल फर्म में काम किया है, या फिर किसी एमएनसी में काम किया है, तो ये जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, या फिर जो साइंस वाले होते हैं, साइंस स्ट्रीम के होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम किया है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको अंडर ग्रेजुएट और इंडस्ट्री के 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि आपने अंडर ग्रेजुएट किया है यानी कि बैचलर्स किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है, उसके बाद पीएचडी किया है। ये तो वो वाला प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ जो पुराना हमारा चला आ रहा है, जैसे कि जिसमें हम बैचलर्स करते थे, मास्टर्स करते थे, और उसके बाद हम पीएचडी करते हैं, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि आपने अंडर ग्रेजुएट और पीजी यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स आपने किसी और सब्जेक्ट से कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदी से अंडर ग्रेजुएट और जो आपका मास्टर्स है वो कर लिया, उसके बाद आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं या फिर किसी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में जाना चाहते हैं, सोशल साइंसेज की किसी अलग कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बैचलर्स है और जो मास्टर्स है वो अलग फील्ड में हो गया, अलग सब्जेक्ट में हो गया, और जो पीएचडी है आपका वो अलग सब्जेक्ट में हो गया। उसके बाद भी आप एलिजिबल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपका पीएचडी में सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन है एक कि अगर आपने अलग अलग सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने में। होता क्या था ना कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें यूजीसी अपना एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराता था, यानी कि यूजीसी नेट अपना एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराता था, तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी में देना पड़ता था यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है जो जैसे कि किसी ने साइंसेस से पढ़ा, उसके बाद वो साइकोलॉजी की स्ट्रीम में चले गए, यानी कि ह्यूमैनिटीज में डाइवर्ट कर गए, और वो चाह रहे हैं कि पीएचडी अब वो ह्यूमैनिटीज में ही कर ले, तो उनके लिए ऑप्शंस एवेन्यूज खुल गए हैं। अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के बाद जब आपको अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं या इंडस्ट्री में आपका वर्क है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप यूजी पीजी करें, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट करें या मास्टर्स करें, मतलब बैचलर्स करें या मास्टर्स करें, लेकिन उसके बाद नेट जो है वो एलिजिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यूजीसी नेट से कोई बचेगा नहीं, यूजीसी नेट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको यूजीसी नेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो यूजीसी नेट चाहे आप बैचलर
बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के हैं, आपको यूजीसी नेट क्लियर करना ही करना पड़ेगा, और वो एक बेसिक क्राइटेरिया है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि वो एक एलिजिबिलिटी है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसके बाद आपने यूजीसी नेट क्लियर किया, तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी हो गई। इसके अलावा आपने बैचलर्स किया और 4 इयर्स का, और इसके बाद यूजीसी नेट क्लियर किया, तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी हो गई। आई होप ये सारे जितने भी मैंने एलिजिबिलिटीज बताई हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे साइकोलॉजी और एजुकेशन के भी वीडियोस हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के भी हमने बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है जो जामिया कराता है। इसके साथ ही आपको टाइम टू टाइम हम नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल जॉब्स और भी बहुत सारी वैकेंसीज का हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस अपलोड करते रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।